हेलो टू एवरीवन। देखिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले इस क्वेश्चन की ये थीम समझनी है आपको कि ये आपके सेक्शन सी का क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये आपके 10 मार्क्स आपको पक्का दिलाता है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 मेथड है, उसमें से 2 मेथड आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से मेथड फर्स्ट मेथड के अंदर जब जो सॉल्यूशन होता है उसका एक पार्ट आपको गिवन होता है। तो इसको अभी समझाएंगे कि फर्स्ट मेथड की शुरुआत कहां से करनी है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सेकंड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका फॉर्मेट इस तरह से आपको याद रखना है अच्छे से। दैट मीन सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स के साथ में कोफिशिएंट ऑलवेज 1 रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल कोफिशिएंट दिखे तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए और फिर इस फॉर्म में आपको लाना है। दैट मीन्स आपका जब सेकेंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म के साथ में जो कोफिशिएंट है वो p है और y कोफिशिएंट इज q एंड राइट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यू है उसको कैपिटल R से बताया जाता है। मे बी पॉसिबल राइट हैंड साइड आपको 0 आए। अगर राइट हैंड साइड 0 आ जाती है तो आपके सॉल्यूशन और इजी हो जाएगा और उसकी साइज है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सेकेंड ऑर्डर में मेथड फर्स्ट और एक पढ़ेंगे अपन मेथड सेकेंड के अंदर मैं दूंगा, जिसमें चेंज ऑफ वेरिएशन इन पैरामीटर। दैट में से आपको उसके पैरामीटर्स को चेंज करके 2 नए पैरामीटर्स आपको एज्यूम करके उसको सॉल्व करना है। इन दोनों में से कोई एक का क्वेश्चन आपके सी सेक्शन में आना चाहिए। इस बार आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में होती है। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी 3rd सेम में देती है, कोई 7th सेम में, तो कोई 1st सेम में देती है। आप बीएससी से हो, बीटेक इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हो, तो ये ओवरऑल जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जो अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं उनके सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आप देखिए ये आपको मिल जाती है। अब स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो बीटीयू वाले हैं जिनके एग्जाम जस्ट जनवरी की 15 के आसपास होने वाले हैं, तो उनके अंदर जो फर्स्ट सेम के सिलेबस में सेक्शन सी के लिए हमारी तरफ से एडवाइस है कि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में आप चेंज इन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड कर लीजिए और एक मेथड फर्स्ट जो कि यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, सबसे पहले शुरुआत यहीं से आपको करनी है। तो इसका मेथड क्या है, फिर इस मेथड को समझ के इससे रिलेटेड मैं आपको इसी चैनल पर क्वेश्चन देने वाला हूं, तो सॉल्व क्वेश्चन देख लेना। और इस मेथड को समझने के लिए ये वीडियो बनाया गया है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहला काम आपको इस ऑर्डर में लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद लेट द सॉल्यूशन इज u इंटू वी, दैट मीन्स सॉल्यूशन जो y है y के लिए सॉल्व करेंगे। इसके 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। अब जो एक कोई भी पार्ट है जिसको अपन u कहते हैं जनरली इसके मेथड में, तो इफ फर्स्ट पार्ट u इज गिवन, या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में u का वैल्यू गिवन रहेगा या फिर एस्टिमेटेड बाय फॉलोइंग कंसेप्ट। ये जो कुछ लॉजिक है, इन लॉजिक को आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस ऑर्डर में लिख के टेस्ट करना है। जिस लॉजिक को ये फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको u का वैल्यू मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट के अंदर 1 प्लस पी प्लस क्यू, दैट मीन्स 1 प्लस p is the coefficient of dy by dx and q is the coefficient of y term। यहाँ पे जो भी टर्म लिखे हुए होंगे जो x के फंक्शन होंगे उनको इसमें रखना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। अगर 0 आता है देन u इज इक्वल टू e रेज़ टू x लेना है। क्लियर? अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 को फॉलो करता है तो u का वैल्यू e रेज़ टू माइनस x लेना है और p प्लस क्यू एक्स इज 0। सबसे मेनली आपके जो क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्मेट का रहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी लॉजिक है उसमें से आपके लिए p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको सबसे पहले आप इसको ही करिए, इस एस्टिमेट को लगाइए कि p और q, दैट मीन्स q को x वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लीजिए। अगर 0 मिल जाता है तो आपके लिए कंफर्म हो जाएगा कि u इक्वल टू x, मतलब u क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जब u मिल जाता है इनमें से किसी भी प्रकार से, इसमें से ये ऊपर के 3 वेरी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में भी ये जो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है
वो आपको सबसे पहले ट्राई करने आए। रेयर केसेस इन दोनों से भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं, तो इन दो कंडीशन को भी फॉलो कर सकता है, बट चांस कम रहते हैं। जनरली क्वेश्चन इन तीनों एस्टिमेट पर ही आधारित होते हैं। अब आपको यू मिलने के बाद में आपकी जो इक्वेशन है उसकी फॉर्मेशन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है टू फाइंड v। दैट मींस आपने u फाइंड किया है, आपको v फाइंड करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को याद रखना है। क्या रहती है d2v अपॉन dx2, ये इक्वेशन v के लिए सॉल्व होगी, प्लस p, तो p का वैल्यू यहां से आपको डायरेक्ट लिखना है, प्लस 2 अपॉन u, तो u का वैल्यू यहाँ पे जो आएगा वो 2 अपॉन u एंड du अपॉन dx, मतलब जो u वैल्यू आएगी उसको एक बार डिफरेंशिएट करके इस ब्रैकेट में रखना है और इसका मल्टीपल dv अपॉन dx है। राइट हैंड साइड अगर जीरो हो तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, अगर राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन हुआ x का तो r अपॉन u वैल्यू यहाँ पे रहती है, जिसको अपन r1 कह सकते हैं, या इसको एस्टिमेट करके इस फॉर्म में लिख दीजिए। अब आपके पास v में ये इक्वेशन आ जाने के बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे का स्टेप यहाँ पे लिख दीजिए। आप सीधा लिखोगे कि dv अपॉन dx इज इक्वल टू t, एक नई वेरिएबल t मान लीजिए। दैट मींस ये dv अपॉन dx है, ये तो x के फंक्शन होंगे, कैंसिलेशन वगैरह होना होगा जो होके उसके बाद एक सिंपल से कुछ ना कुछ वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म बनाएंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। dv अपॉन dx को t मान लेना है, तो जिससे क्या हो जाएगा आपके पास d2v dx2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इन दोनों को इस इक्वेशन में शिफ्ट कर दीजिए, तो सेकंड डेरिवेटिव v की जगह आपके पास dt अपॉन dx आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन बदल जाएगी, ये t हो जाएगी। जनरली यहाँ पे आपके पास सबसे ज्यादा चांस बनते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो लीनियर का मेथड सीखना है आपको, जो क्लास 12th में आप पढ़ के आते हो और हमारे चैनल पे भी दिया हुआ है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहता है तो आप CF और PI वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एनी हाउ इस इक्वेशन को आपको या तो लीनियर बना के या CF PI पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला जो मेथड है, इसका प्रीवियस यूनिट जो है आपने पढ़ा है, उस यूनिट के मेथड से किसी भी मेथड से इस इक्वेशन के अंदर पहले ये दो सब्स्टिट्यूट लगाने हैं और उसको सॉल्व करना है, जिससे आपको t सॉल्यूशन मिलेगा। तो t का वैल्यू मिलेगा, बट t इज इक्वल टू क्या है आपके पास में dv अपॉन dx है। तो इसका सॉल्यूशन जब होगा इस t में बदलने के बाद में, फर्स्ट ऑर्डर में बदलने के बाद, तो t का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड लगेगा, जिससे आपको एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और v वैल्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड लगता है, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ के आते हो और हमारे चैनल पे भी दिया हुआ है। तो इस तरह से v मिल जाता है और u पहले ही आप प्राप्त कर चुके हो, v है वो इस स्टेप पे आके मिलता है, और u और v को आप फाइनल आंसर देते समय therefore the solution of the given equation y is equal to u into v, इस तरह से आपको लिख के अपना आंसर देना होता है। तो देखिए इस मेथड के अंदर आपको कोई डाउट नहीं रखना है, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी है और इसके जो एस्टिमेटिंग लॉजिक है उसमें सबसे पहला ये लॉजिक अप्लाई करना है, फिर इन दो को देख लीजिए। क्लियर? तो इस तरह से उसके बाद में सेकंड ट्राई आपको करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि चेंज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंज इन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो फिर उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे चैनल पे आपको दिया जाएगा, मेथड सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो बने रहे और अपने फ्रेंड्स के अंदर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सब में फैला दो, सबको भेज दो, ताकि अभी एग्जाम को सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं, सबके एग्जाम अच्छा हो और सी सेक्शन के अंदर आपका एक क्वेश्चन रिजर्व हो जाए, जिसमें आप 10 मार्क्स पूरे कंप्लीटली ले सको। और हमारे चैनल के ऊपर बने रहे, जिससे आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर में आपको मॉडल पेपर देने वाला हूँ VTU वालों के लिए, जिसमें सी सेक्शन के 5 क्वेश्चन हैं, वो आपको पांचों ही मिल जाएंगे, बट आपको अटेंड कौन सा करना है उसके बारे में भी थोड़ा बताया जाएगा।
और सेक्शन बी को भी हेडलाइन किया जाएगा। सेक्शन ए के लिए कुछ डेफिनेशन है, कुछ छोटे क्वेश्चन है, वो भी हमारे चैनल पे आपको जल्दी ही इस वीक में पूरा मटेरियल बीट्यूब फर्स्ट सेम का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए दिया जाएगा। अदर यूनिवर्सिटी वाला भी अगर इसको तैयार करता है तो उसमें कोई इशू नहीं है कि उसके भी एग्जाम में सी सेक्शन का क्वेश्चन एक रिजर्व हो जाता है। बने रहे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहे। अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जितने भी ग्रुप है उसमें सब में भेजिए, चाहे वो बीएससी से है या बीटेक से है, ताकि उनको भी अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस वो कर सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।